तो फरमाया एक तरफ जो है हक था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हक वाले थे। फरमाया एक तरफ हक था तो दूसरी तरफ बातिल था, एक तरफ जो है नूर था, दूसरी तरफ जुल्मत थी, एक तरफ जो है रोशनी थी, दूसरी तरफ अंधेरा था। जो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि हम ताकत वाले हैं, हम कुव्वत वाले हैं, हम बहादुरी वाले हैं, हम शुजाअत वाले हैं, हमारे पास सब कुछ है, मुसलमानों के पास, ईमान वालों के पास कुछ नहीं है, इस अंदाज के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों की फौज को हुक्म देता है, इन्हें वास्ले जहन्नम कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला फतह किन्हें अता फरमाता है? ईमान वालों को अता फरमाता है, यकीन वालों को अता फरमाता है। अगर आज हम अपना मुहासबा करें कि हाय सहाबा जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा की खातिर उस मैदान जो है वो बदर में पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, और रोजे की हालत में पहुंचकर कुफार के साथ डट के मुकाबला किया। तो आज अगर हम अपने आप को देखें, अपना मुहासबा करें कि हमारे घरों में खाना पीना हर तरह की नेमत हमारे पास मौजूद है, ईमान हमें जो है वो पैदा होते ही मिल गया है, हमारे कान में अजान भी हो गई, तकबीर भी पढ़ी गई, उसके बाद हम मुसलमानों के घर में बड़े बड़े कुरान पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, पर वो न किया जो करना चाहिए था। क्या कि सहाबा इकराम ने तो सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए रोजे की हालत में जिहाद कर रहे हैं। हमारा हाल ये है कि हम सब कुछ ताकत रखने के बावजूद हमारे मुसलमान भाई ऐसे भी मौजूद हैं जो रोज़ा नहीं रखते।